जय हिंद। इस वीडियो में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें कंप्यूटर टॉपिक से प्रश्न जो पूछा जाता है 2 से 5 नंबर, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे से किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कुछ ऐसा भी प्रश्न है जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है और बार बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो को एंड समय तक ले आप ज़रूर देखिएगा। चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर जो प्रश्न देख पा रहे हैं, अगर इसका आपको आंसर पता होगा तो आप कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने का, जिससे होगा क्या, आपको अगर नहीं भी याद रहेगा तो याद हो जाएगा, या याद है तो रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख ले रहे हैं आपका जो फर्स्ट प्रश्न है क्या बोल रहा है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक हो या कंप्यूटर का पिता पूछा जाए, या आविष्कारक पूछा जाए, या कंप्यूटर ऑफ फादर पूछा जाए, ये सभी चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। तो कंप्यूटर का पिता या जनक या आविष्कारक आपसे पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। और संगणक का अर्थ होता है गणना करना, संख्या को गणना करना संगणक कहलाता है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है सीपीयू का पूरा नाम पूछ रहा है, पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया हुआ है, सीपीयू का पूरा नाम बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया हुआ है और बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप मत भूलिएगा। इसको आप वीवीआई करके रखिए, मोस्ट वीवीआई इसको बोल सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी कि यंत्र कौन सा था? गणना यंत्र कौन था? तो सबसे पहले वाला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था एबकस था। उस समय यंत्र बोला जाता था। ये एबकस चीनी यात्रियों द्वारा बनाया गया हुआ था। सबसे पहले ये लकड़ी का बना हुआ था। कभी कभी पूछ देता है से एबकस किस चीज़ का बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर का जो खोज हुआ है 1946 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? यानी कि कौन सा इनपुट डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस होगा और आउटपुट डिवाइस होगा। तो इसमें फर्स्ट में प्रिंटर दिया हुआ है, मॉनिटर दिया हुआ है, और कीबोर्ड है और स्पीकर है। तो इनपुट डिवाइस पूछ रहा है तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, प्रिंटर का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंटर का जो 2 कॉपी करवाते हैं, जीरोक्स करवाते हैं, प्रिंट आउट करवाने जाते हैं, तो वो प्रिंटर से ही करते हैं। या कोई भी प्रिंटर जो रहता है वो क्या करता है, यानी कि हार्ड कॉपी तैयार करता है, दस्तावेज तैयार करता है। जो कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सॉफ्ट कॉपी में रहता है उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करके निकाल देता है। तो वही कह रहा है हार्ड कॉपी तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ये प्रश्न हम लोग देख लिए हुए थे।
तो इस प्रश्न का आप आंसर बताइए। इसमें ऑप्शन थोड़ा चेंज है। प्रिंटर तो जस्ट बताए थे, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जो बाहर के डाटा को कंप्यूटर के अंदर ले जाने का कार्य करता है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। और जो कंप्यूटर के अंदर का जो डाटा रहता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, या दिखाने का काम करता है, या सुनाने का काम करता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसमें इनपुट डिवाइस पूछ रहा है आपसे, तो इनपुट डिवाइस में क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या करता है? वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, माउस की तरह समझिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर बाहर आवाज़ निकालता है, ये आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग हम लोग देखने के लिए प्रयोग करते हैं। और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा यूजर को दी गई जानकारी को क्या कहते हैं? कह रहा है कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा यूजर को दी गई जानकारी को क्या कहते हैं? यानी कि जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग किया गया हुआ रहता है, कंप्यूटर द्वारा यूजर को दी गई जानकारी क्या कहलाता है? यूजर का मतलब होता है जो कंप्यूटर उपयोग करता रहता है वो यूजर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट, डाटा, आउटपुट, प्रोसेस। तो इसमें बोल रहा है यानी कि कंप्यूटर के द्वारा यूजर को दी गई जानकारी, तो ये जो होता है आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। इनपुट किया गया हुआ रहता है तो वो कोई ना कोई डाटा रहता है, जो डाटा रहता है उसको सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है, और जो हमें जानकारी मिलता है कंप्यूटर द्वारा दिया जाता है यूजर को या उपयोगकर्ता को, वो आउटपुट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे ये बोल रहा है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को बोला जाता है। किससे बोला जाता है? सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर मुख्य रूप से किस डाटा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर जो कार्य करता है डिजिटल डाटा पे कार्य करता है। जो डिजिटल डाटा होता है 0 और 1 होता है, इसमें दो ही संख्या होता है, इसको द्विआधारी संख्या या बाइनरी नंबर बोला जाता है। और एनालॉग दिया हुआ है, एनालॉग डाटा और हाइब्रिड डाटा प्रयुक्त सभी। यह एनालॉग कंप्यूटर एक होता है, जो एनालॉग डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये कंप्यूटर का नाम दिया हुआ है। लेकिन कंप्यूटर के मुख्य रूप से जो डाटा पर कार्य करता है वो बाइनरी नंबर पर कार्य करता है, यानी कि डिजिटल डाटा पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? यानी कि स्टार्ट मेनू जो होता है जिसको ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्किप की होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, ये प्रश्न बहुत मोस्ट VVI है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया हुआ है और बार बार पूछा जाता है। इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। 2026 में बोल सकते हैं एग्ज़ाम हुआ है, 25-26 में जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा का, और 25 में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया हुआ था। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? यानी कि MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो F7 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? F7 का प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर को ठीक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है,
कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अस्थायी बोल रहा है, तो अस्थायी का मतलब होता है यानी कि उसका डाटा डिलीट हो जाता है, अस्थायी नहीं रहता, अस्थायी रहता है। तो कंप्यूटर की अस्थायी जो मेमोरी होता है वो रैम होता है। कौन होता है? रैम होता है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद कर लीजिएगा। रोम जो होता है अस्थायी मेमोरी होता है। रोम क्या रहता है? अस्थायी मेमोरी रहता है। रोम अस्थायी रहता है, अस्थायी, हम अस्थायी लिख रहे थे गलती से। रोम जो होता है अस्थायी होता है और रैम जो होता है अस्थायी होता है। ये हो गया अस्थायी। आप लोग लिख लीजिएगा कहीं नोट में जिससे याद रहे। ये अस्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। तो इसमें अस्थायी पूछ रहा था तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और इसका पूरा नाम भी लिख लीजिएगा, रैम का। और रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया हुआ है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का भौतिक घटक है, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट है? तो फिजिकल कंपोनेंट का मतलब होता है, यहाँ पर पूछ रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं ये पहले समझ लीजिए, यानी कि फिजिकल जो भी पार्ट रहेगा, जिसको कंप्यूटर का जो भी पार्ट रहेगा जिसको हम लोग फिजिकल छू सकते हैं, वो सभी कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। यानी कि फिजिकली जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। तो इसमें दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो एक सॉफ्टवेयर का नाम है, तो ये होगा नहीं। और यहाँ पर देखिए कीबोर्ड दिया हुआ था, कीबोर्ड को हम लोग छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये हार्डवेयर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। IMS ऑफिस दिया हुआ है, ये भी सॉफ्टवेयर का नाम है, तो ये होगा नहीं। ब्राउज़र दिया हुआ है, तो ये एक सॉफ्टवेयर का ही नाम है, तो ये होगा नहीं। कीबोर्ड को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसीलिए ये कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाएगा, फिजिकली कंपोनेंट कहलाएगा कंप्यूटर का। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या IMS ऑफिस हो गया या ब्राउज़र हो गया, ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसमें हार्डवेयर पूछ रहा था। चलिए, सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते, लेकिन हार्डवेयर को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो कीबोर्ड को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया हुआ है आपके स्क्रीन पर, कीबोर्ड पर कितना फंक्शन की होते हैं? तो F1 से F12 तक ले ये होता है। जो की अगर पूछा गया हुआ है इसमें कितना है, तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया हुआ है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक पूछा गया हुआ है। इसका पूरा नाम भी याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका आविष्कारक जो है ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। टिम बेर्नर्स-ली जी ने इसका आविष्कार किए हुए थे WW का। चलिए, ये एक तरह से हम जो भी बता रहे हैं अपने तरह से कोशिश करते हैं से आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। ये एक इंटरनेट का ही नाम है, पहले सबसे पहले यही इंटरनेट आया हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया हुआ है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज जो मेमोरी होता है कंप्यूटर में, कैश मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। कैश मेमोरी सबसे तेज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया हुआ, कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का पूरा नाम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा A, रीड ओनली मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी बताए थे रोम का, ये सब गलत हो जाएगा, ये सब होगा नहीं। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, रोम का पूरा नाम।
रोम जो होता है अस्थायी मेमोरी होता है, जिसे नॉन वोलाटाइल भी कहा जाता है। यानी कि नॉन वोलाटाइल इसको इसलिए कहा जाता है कि इसका डाटा डिलीट नहीं होता है। इसका डाटा जहाँ से ख़त्म होगा, जहाँ से समाप्त होता है वहीं से चालू होता है, जहाँ से चालू होता है वहीं से समाप्त होता है। इसका डाटा अस्थायी होता है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस नहीं है? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ओएस नहीं बोला गया हुआ है, नहीं है। तो 3 ठो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और 1 ठो नहीं है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन ऑप्शन में जो सी में दिया गया हुआ है ये नहीं है। तो ऑप्शन सी जो दिया गया हुआ है, इसमें बोला गया हुआ था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये एक एप्लीकेशन का नाम है। चलिए, एप्लीकेशन का मतलब ऐप का नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया हुआ है, यहाँ पे आप इसको कमेंट करके बताइएगा। से इसमें पूछा गया हुआ है 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? इसका आंसर आप लोग देंगे। चलिए, इस वीडियो में हम आप लोग को बहुत अच्छा तरीक़ा से समझाने का प्रयास किए हैं और इसमें जो भी प्रश्न आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। अब कोई भी तरह का डाउट्स होगा तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिससे होगा क्या, जो भी क्लास हम लेंगे जिसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।